अगर आपके मिठाई शक्करपारे ठीक नहीं बनते, यानी कि फ्राई करते हुए टूट जाते हैं या फिर चाशनी में टूट जाते हैं या फिर अंदर तक चाशनी नहीं जा पाती और आपके शक्करपारे खस्ता नहीं बन पाते, तो इस वीडियो के बाद आपको इनमें से किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा और पहली बार में ही आपके मिठाई शक्करपारे बहुत खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। और ये मिठाई शक्करपारे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मार्केट में दो तरह के शक्करपारे दस्तयाब होते हैं, एक तो आपको ठेलों पर मिलते हैं और दूसरे मिठाई की दुकान से मिलते हैं, जिन्हें बहुत से लोग छोटी बालूशाही भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं और ये शक्करपारे मैं अपने व्यूवर्स की फरमाइश पर ही बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक कप मैदे से बहुत सारे मिठाई शक्करपारे बनकर तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने एक कप मैदा बोल में शामिल किया है। मिठाई शक्करपारों का अच्छा सा कलर लाने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर मैदे में शामिल किया है, जो कि ऑप्शनल है। और ये हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है। पहले बेकिंग पाउडर को और जो हमने कलर शामिल किया है मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हो सकता है कि आपके माइंड में सवाल आ रहा हो कि बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। आप बेकिंग सोडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर एक कप मैदे में 1/4 टीस्पून शामिल कीजिएगा। बाजार से यानी कि मिठाई की दुकान से जो आप शक्करपारे, बालूशाही या जलेबी लेते हैं, उनमें केमिकल यानी अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें ये मैं मेल्टेड घी शामिल कर रही हूँ, जो कि 5 टेबल स्पून है और वज़न में बात की जाए तो तकरीबन 45 ग्राम है। और इस पॉइंट पर आपने घी का इस्तेमाल करना है, यानी कि कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। घी को भी मिक्स करते हुए मैदे में यकजान कर लेना है। अगर आपको छोटी इलायची का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो इस पॉइंट पर आप हस्बे जायका इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी शामिल करते हुए इस तरह की डो तैयार करनी है, जिस तरह से हम रोजमर्रा रोटी बनाने के लिए सॉफ्ट सी डो तैयार करते हैं, लेकिन शक्करपारों के लिए हमने रफ सी डो तैयार करनी है, यानी कि इसको गूंदकर हमने चिकना नहीं करना। जिस तरह से मैं उंगलियों की मदद से क्रम्स बनाते हुए आटा गूंद रही हूँ, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटा गूंदना है, ताकि शक्करपारे अंदर से जालीदार और खस्ता बनकर तैयार हो सके। और जब शक्करपारे खस्ता और जालीदार बनकर तैयार होंगे तो चाशनी भी अंदर तक ठीक से दाखिल हो पाएगी। आटा गूंद लेने के बाद इस तरह से आपने आटे को समेट लेना है। ये हमारा आटा गूंदकर तैयार है। अब इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। डो को रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब ये डो शक्करपारे बनाने के लिए तैयार है। अब हमने क्या करना है, डो में से छोटा सा पीस तोड़ लेना है और ख्याल रहे कि हाथ से तोड़ना है, छुरी वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। अब बहुत हल्के हाथ से इसका रोल बना लेना है और इस तरह हाथ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के इस तरह उंगलियों की मदद से हल्का सा प्रेशर देते हुए रोल कर लेना है, ताकि जो तोड़ने से एक्स्ट्रा एजेस से बन रहे हैं वो सिमट जाएं। और ख्याल रहे कि हमने इन बॉल्स को स्मूथ नहीं करना, ये बॉल्स किनारों से इसी तरह फटी फटी सी रहनी चाहिए। ये मैं काफ़ी छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ, क्योंकि जब इन्हें हम फ्राई करते हैं तो ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो शक्करपारे थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। बस इसी प्रोसेस से तमाम डो के पीसेस बना लेने हैं। ये तमाम डो के पीसेस बनकर तैयार हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। शक्करपारों को हमने डीप फ्राई करना है, तो डीप फ्राई करने के लिए आप कुकिंग ऑयल या घी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि मिठाइयाँ घी में ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती हैं। और अगर देसी घी हो तो क्या ही बात है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि घी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन यहाँ मैं शक्करपारों को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुकिंग ऑयल का, तो आपने लो फ्लेम पर गर्म करना है और बीच बीच में 1-2 बार इस तरह चमचा चला लेना है, ताकि घी या ऑयल एक जैसा गर्म हो सके। जब आपको लगे कि ऑयल गर्म हो गया है तो आपने डो की छोटी छोटी बॉल्स इस तरह डाल के ऑयल या घी का टेम्परेचर चेक कर लेना है। ये मैं तीसरी दफा ऑयल का टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। जब डो का पीस डालते ही तेजी से डो के इर्द गिर्द बबल बनने लगे और तेजी से डो का पीस ऊपर आ जाए तो समझें कि घी या ऑयल हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गर्म होकर तैयार है। अब इस पॉइंट पर बहुत एहतियात से आपने पैन की गुंजाइश के हिसाब से डो के पीसेस शामिल करने हैं।
मैंने अपने पैन की गुंजाइश के हिसाब से तमाम पीसेस शामिल कर दिए हैं और ख्याल रहे कि इस वक्त फ्लेम लो है। अब लो फ्लेम पर आपने इन्हें पकने देना है, चमचा नहीं चलाना, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इनके इर्द गिर्द कितने तेजी से बबल बन रहे हैं और अब ये एक एक करके ऊपर आना शुरू हो गए हैं। बस आप भी इसी तरह इन्हें फ्लोट होकर ऊपर आने दीजिएगा, चमचा मत चलाइएगा। आप देख सकते हैं कि ये तमाम पीसेस खुद ब खुद ऊपर आ गए हैं। जब ये इस तरह से फ्लोट होकर ऊपर आ जाएं, तो आपने 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इसी तरह चमचा चलाए बगैर पकने देना है। इन्हें लो फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब ये शक्करपारे बिल्कुल सेफ हो गए हैं, यानी कि अब ये टूटेंगे नहीं। यहाँ तक हमने शक्करपारों को लो फ्लेम पर पकाया है। अब आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेना है। अब इन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद अलट पलट करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, जब तक कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए और ये थोड़े हार्ड से ना हो जाए। मैंने शक्करपारों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट मजीद पकाया है। ये शक्करपारे पककर तैयार हैं, लेकिन निकालने से पहले फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है और सिर्फ 10 से 12 सेकंड हल्के हाथ से चमचा चलाते हुए पका लेना है, ताकि इनमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये शक्करपारे फ्राई होकर तैयार हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि शक्करपारे कितने अच्छे फ्राई होकर तैयार हुए हैं, जैसा कि आप बाजार से लेकर आते हैं। शक्करपारों के लिए चाशनी तैयार करनी है, तो पैन में मैंने 1 कप चीनी शामिल की है। आप चाहे मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें या जो कप मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रही हूँ ऐसा कप इस्तेमाल करें। दोनों की मेजरमेंट सेम होती है। और चीनी में मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने देना है। चीनी मेल्ट हो गई है। इसमें ये मैं 3 से 4 टेबल स्पून रोज वाटर शामिल कर रही हूँ। आप 1/4 टीस्पून या हस्बे जायका इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और अगर चाहें तो चंद ड्रॉप केवड़ा एसेंस के शामिल कर सकते हैं। अब बस चाशनी को 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है। चाशनी को 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है। अगर चाशनी को चेक करते हैं तो आप देखें एक हल्की सी तार सी बन रही है। बस हमें चाशनी इसी तरह की दरकार है। अभी फ़िलहाल मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और मैंने ये शक्करपारे चाशनी में शामिल कर दिए हैं। अब शक्करपारों पर इस तरह से चाशनी डालेंगे ताकि शक्करपारों में अंदर तक चाशनी दाखिल हो जाए। बस ये प्रोसेस आपने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट कर लेना है। काफ़ी हद तक शक्करपारों में चाशनी दाखिल हो गई है। अब हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से शक्करपारों को अलट पलट करते हुए पका लेना है। मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1.5 से 2 मिनट पकाया है और मैंने अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसी तरह हम चमचा चलाते रहेंगे और ये चाशनी ठंडी होती चली जाएगी और दानेदार होकर शक्करपारों पर कोट होती चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमने शक्करपारों को फ्राई भी किया है और चाशनी में भी पकाया है और शक्करपारे बिल्कुल साबुत हैं, कोई शक्करपारा नहीं टूटा है। आप देख सकते हैं कि चाशनी दानेदार होकर शक्करपारों पर कोट होना शुरू हो गई है। ये शक्करपारे खाने के लिए तैयार हैं। आप इन शक्करपारों को एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके ठंड के मौसम में 2 से 3 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो फिर फ्रिज में रखिएगा। इन शक्करपारों को मोटी छलनी की मदद से छान लेना है ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा चीनी है वो निकल जाए। मैंने आपको शक्करपारे बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताए हैं, तो आपने मेरे तरीके से शक्करपारे ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपके शक्करपारे कैसे बने। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिज़्क़ से वसी कर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।